हे वेलकम बैक गाइज। एक बार फिर मैं बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ। और आज की स्टोरी में भी बहुत सारे हिंदी इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी मीनिंग आपको बताऊँगा, ग्रामर के सारे रूल्स बताऊँगा, जो भी टेंसेज यूज हुए हैं वो सभी आपको बताऊँगा। गाइज मैं आपको स्टोरी आसान करने के लिए जो भी मुझे लगता है थोड़ा सा वर्ड टफ हो सकता है आपको स्टोरी समझने में, उसको मैं पहले यहाँ पर उस वर्ड्स के ऊपर में हिंदी लिख देता हूँ ताकि स्टोरी समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी है द विंड एंड द सन। विंड मैंने हवा और सन मैंने सूर्य। हवा और सूर्य के बीच की कहानी है। वंस द विंड एंड द सन हैड अ आर्गुमेंट। वंस मैंने एक बार विंड हवा और सूर्य के बीच बहस हो रहा था, बहस हुआ था। आर्गुमेंट मैंने बहस होना। बहस किस चीज़ की हो रही थी? आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू सेड द विंड। हवा ने कहा मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। हवा ने सूर्य से कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। स्ट्रॉन्गर मैंने ताकतवर, देन मैंने से ज़्यादा के सेंस में। नो यू आर नॉट सेड द सन। सूर्य ने कहा नहीं, तुम मुझसे ज़्यादा नहीं हो। जस्ट एट द मोमेंट दे सॉ अ ट्रैवलर वॉकिंग अक्रॉस द रोड। जस्ट एट द मोमेंट का मतलब होता है गाइस ठीक उसी समय, ठीक उसी समय। जस्ट एट द मोमेंट, ठीक उसी समय। दे वे सीन के सेकेंड शॉ देखे, अ ट्रैवलर एक यात्री, वॉकिंग जा रहा था, अक्रॉस पार द वुड। उसी समय एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था, जंगल पार कर रहा था। ही वॉज वैपेड इन अ क्लॉक। ही वॉज वैपेड इन अ क्लॉक। वह अपने बदन के ऊपर में एक लवादा या चोला ओढ़ा हुआ था। द सन एंड विंड एग्रीड दैट whosoever of them could separate the travel from his cloak should be declared the stronger। क्या होता है देखिए, द सन एंड द विंड, हवा और सूर्य, एग्रीड तैयार हो गए, डैट की whosoever जो कोई भी, फ्रेज वर्ड है गाइज whosoever ऑफ देम हम में से, कुड सेपरेट कर सकेगा, द ट्रेवलर फ्रॉम हिज क्लॉक शुड बी डिक्लेयर्ड द स्ट्रॉन्गर। जो व्यक्ति उसके शरीर से वो लबादा हटा देगा वही व्यक्ति हम लोगों में से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। ऐसी एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुई। द विंड टुक द फर्स्ट टर्न। हवा ने पहला मौका लिया, पहला चांस उसी का था, चांस लिया। ही ब्लेव विथ ऑल हिज माइट टू tear the traveler's cloak from his shoulders. And he blew with all his, हवा ने अपनी पूरी ताकत के साथ जो ट्रैवलर है उसके कंधे से जो लबादा है उसे क्या किया? टीयर कर दिया, फाड़ दिया। बट लेकिन द हार्डर ही ब्लेव द टाइटर द ट्रैवलर क्रिप्ट टू द क्लॉक ऑफ हिज बॉडी। लेकिन यात्री जो था वो भी उतनी ही तेजी से उस कपड़े को अपने शरीर से जकड़े हुए रहा, पकड़े हुए रहा। द स्ट्रगल वेंट ऑन टिल द विंड्स टर्न वॉज ओवर। द स्ट्रगल संघर्ष वेंट चलता रहा, ऑन टिल तब तक, विंड्स हवा की, टर्न वॉज ओवर जब तक कि हवा की बारी समाप्त नहीं हो गई तब तक ये जंग चलता रहा कि ट्रैवलर के कंधे से कपड़े उतार देना है। नाउ इट वॉज द सन्स टर्न। अब सूर्य की बारी थी। द सन स्माइल्ड वार्मली। सूर्य गर्मजोशी से मुस्कुराया। द ट्रैवलर फेल्ट द वार्मथ ऑफ द स्माइलिंग सन। और सूर्य के गर्म होने से उस ट्रैवलर को गर्मी सी महसूस होने लगी। सुन जल्दी, ही फेल्ट महसूस किया, द क्लोक फॉल ओपन।
और उसे गर्मी महसूस होने लगी और तुरंत ही उसने अपने जो लबादे को ओपन कर दिया। शरीर से हटा। द सन्स स्माइल क्रेव वार्मर एंड वार्मर, हॉटर एंड हॉटर। सूर्य का मुस्कुराता रहा और होता गया। धीरे धीरे मुस्कुराहट उसकी गर्म होने लगी और वो कपड़े अपने सही से उतारने लगा। नाउ द ट्रैवलर नो लॉन्गर नीडेड हिज क्लोक। अब यात्री को चूँकि बहुत गर्मी महसूस होने लगी, उसे अब उस लबादे की जरूरत नहीं थी। ही टुक इट ऑफ, यह उसे उतार दिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द ग्राउंड, और उसे जमीन पर रख दिया या फेंक दिया या गिरा दिया। द सन वॉज डिक्लेयर्ड स्ट्रॉन्गर दैन द विंड। सूर्य को हवा कंपेरेटिवली ज़्यादा ताकतवर घोषित कर दिया गया। क्या कहानी गाइस मिलती है? ब्रूट फोर्स कैन नॉट अचीव। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है पाश्विक ताकत, कैन नॉट अचीव, हासिल नहीं कर सकती है। व्हाट का मतलब जो, अ जेंटल स्माइल कैन, जो एक सौम्य मुस्कुराहट कर सकती है, वह कभी भी एक पाश्विक ताकत नहीं कर सकती है। गाइस एक छोटी सी स्टोरी थी, मेरी कोशिश थी कि आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताऊं, और आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सारी से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना मुस्कुराते रहिए और अंग्रेजी सीखते रहिए। गाइस जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के चैनल पे मैं इंग्लिश के सारे कंटेंट लेकर आते रहता हूँ। और अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक लाइक करते हुए चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।